रेयान उस वीडियो को बार बार रिवाइंड करता रहा। लास्ट फ्रेम जूम करने पर बस एक हल्की सी शैडो मूवमेंट दिख रही थी, जैसे कोई लंबे हाथ पैर वाला आदमी नहीं, कुछ और ही चीज रात के बीच रास्ते पर चल रही हो। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे शहर के 4 मिनट के अंधेरे की, जो सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक राज था। धर्मानगर, दुनिया का शायद एकलौता शहर जहां हर रात 12:04 से 12:08 तक पूरा एरिया बंद हो जाता था। लाइट नहीं, आवाज नहीं, कोई गाड़ी नहीं। शहर कई सालों से इस रूल को मानता आया था। किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन रेयान ऐसा नहीं था जो बिना मतलब के रूल फॉलो कर ले। 2 रात पहले उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया था, टुनाइट डोंट ब्लिंक एट 12:04, और एक ब्लैंक वीडियो। नेक्स्ट नाइट फिर वही मैसेज, पर इस बार वीडियो ब्लैंक नहीं थी। लास्ट फ्रेम में एक अजीब सी शैडो मूवमेंट थी। आज तीसरी रात थी और मैसेज दोबारा आया, ही वॉक्स योर लेन टुनाइट, डोंट लुक रेयान। रेयान का दिल जोर से धड़का। मैसेज में उसका नाम कैसे? उसकी माँ ने हमेशा मना किया था, बेटा, अंधेरे के वो 4 मिनट किसी की जिंदगी बदल देते हैं, खिड़की से भी दूर रहना। पर क्यूरियोसिटी ने रेयान को रोकना सीखा ही नहीं था। 11:59 PM। रेयान अपनी बैल्कनी के कर्टन्स के पीछे खड़ा सांस दबाए वेट कर रहा था। 12:04 AM। शहर की सांसें रुक गईं। लाइट्स एक सेकंड ब्लिंक हुई, फिर पूरा शहर अंधेरा। रेयान ने धीरे से बैल्कनी का कर्टन साइड किया। पूरा रोड काला, जैसे कोई खाली कैनवस। फिर हवा का एक ठंडा झोंका और साथ ही एक आवाज, टिक टिक टिक, जैसे कोई जमीन को उंगलियों से ट्रेस करते हुए चल रहा हो। रेयान ने आंखें तेजी से एडजस्ट की। अंधेरे में एक लंबे स्ट्रक्चर का सिलुएट दिखने लगा, पतला, अजीब, डिस्प्रपोर्शनेट, हाथ घुटनों से नीचे, और चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं। वो शेप सीधा उस लेन में मुड़ रही थी जहां रेयान का घर था। रेयान पीछे हटने लगा, पर तभी वो चीज रुक गई, ऐसे जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा है। रेयान का गला सूख गया। वो बैल्कनी का दरवाजा बंद करने लगा। बज, फोन वाइब्रेट। नया मैसेज, आई टोल्ड यू डोंट ब्लिंक। रेयान मैसेज पढ़ता ही था कि वो शैडो ध्यान से ऊपर बैल्कनी की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 छोटे वाइट डॉट्स। रेयान जम गया। फिर वो शेप 4 पैरों पर झुक गई, जैसे किसी वाइल्ड क्रीचर की तरह, और नेक्स्ट सेकंड वो तेजी से उसके घर की तरफ दौड़ने लगी। रेयान पैनिक में बैल्कनी का दरवाजा बंद करके लॉक लगाने लगा। अंदर आकर लाइट स्विच ऑन की, पर कोई लाइट नहीं जली। रूल के 4 मिनट अभी बाकी थे। घर की दीवारों पर आवाजें आनी शुरू हुईं, थप थप थप, जैसे कोई चीज बाहर से दीवार पर उंगलियां घुमा रही हो। रेयान ने फोन उठाया, नेटवर्क डेड। अचानक उसके कमरे की विंडो के ग्लास पर 2 वाइट डॉट्स उभरी, वही जो शैडो के फेस पर थीं। रेयान चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। फिर एक स्लो स्क्रैच साउंड। रेयान। रेयान का नाम, उस क्रीचर की आवाज, इंसान और पशु का मिक्स। उसकी सांसें तेज। 4 मिनट कितने लंबे लगते हैं, उस रात उसे समझ आया। अचानक एक और मैसेज स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ, इस बार एक अननोन वीडियो कॉल। डर के बावजूद रेयान ने कॉल रिसीव किया। कैमरा खुला। अंधेरे में एक लड़का दिख रहा था, 15-16 साल का, चेहरा सफेद, हवा में उड़ता हुआ डस्ट, उसके पीछे पुलिस सायरन्स। उसने तेजी से कहा, रेयान डोंट मूव, डोंट लुक एट हिज आईज। रेयान शॉक्ड, तू कौन? लड़का सांसों में बोला, मैं भी उस क्रीचर को देखा था 1 साल पहले। मैं अब इस दुनिया में भी नहीं हूं, पर पूरी तरह गया भी नहीं हूं। रेयान फ्रोज।
ये क्या? लड़का चिल्लाया, वो तुम्हारे दरवाजे के पीछे खड़ा है, डोंट ब्लिंक। दरवाजे के नीचे से एक लंबी शैडो अंदर आ रही थी। रेयान ने आंखें जोर से बंद कर ली। 12:08 AM। लाइट्स वापस आ गईं। घर नॉर्मल, शैडो गायब। रेयान होश में आया। विंडो पर कोई मार्क नहीं, दरवाजा बिल्कुल ठीक, फोन स्क्रीन पर वीडियो कॉल डिस्कनेक्टेड। बस एक चीज मिली, दरवाजे के नीचे से गिरकर रुकी हुई एक छोटी स्लिप। नेक्स्ट नाइट, सेम टाइम, डोंट लुक बैक। रेयान की जान फिर से अटक गई। क्या वो शैडो वापस आएगी? और उस लड़के का मतलब क्या था? मैं अब इस दुनिया में पूरा नहीं हूं। अगर आपको लगता है अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी होता है, तो शायद आपने उस अंधेरे को कभी सचमुच देखा ही नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में, बेड टाइम टेल्स बाय AJ के साथ। शुभ रात्रि।